Assalamualaikum dear students. Today we will discuss about synthetic polymers. तो केमिस्ट्री में बच्चों हमारे पास सिंथेटिक पॉलीमर्स क्या होते हैं। इससे पहले हम लोगों ने पेस्टिसाइड को स्टडी किया था कि पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं, उनका यूज़ क्या होता है, कहाँ कहाँ पे उनको यूज़ किया जाता है, उनके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स क्या हैं, उनके बैड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, उनके यूज़फुल इफ़ेक्ट्स क्या हैं। वो सब चीज़ें हम लोगों ने स्टडी कर ली थी। तो आज जो हमारा टॉपिक है वह है सिंथेटिक पॉलीमर्स। बेसिकली पॉलीमर किसको बोलते हैं? नंबर ऑफ मोनोमर ज्वाइन टू फॉर्म पॉलीमर। ठीक है, नंबर ऑफ मोनोमर्स कंबाइन होते हैं तो आपस क्या बन जाता है? पॉलीमर बन जाता है। तो डेफिनेशन लिखी हुई है, द प्रोसेस इन विच मोनोमर्स या स्मॉल यूनिट्स आर कंबाइंड आर लिंक टुगेदर टू फॉर्म लार्ज चेन्स। ये आप एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे एक छोटी सी डायग्राम डिस्कस हुई है कि जिसमें मैंने क्या लिखा हुआ है कि आपस नंबर ऑफ छोटे छोटे मोनोमर्स हैं, ये कंबाइंड होते तो आपस क्या बन जाता है? एक पॉलीमर बन जाता है। ठीक है, तो पॉलीमर्स का आपने याद रखना है कि पॉलीमर्स आपस क्या होते हैं? एक लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, मेड व्हेन थाउजेंड्स ऑफ मोनोमर्स आर ज्वाइंट टुगेदर एंड दे फॉर्म लॉन्ग चेन्स। ठीक है, लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर्स बनाते हैं आपके पास। पॉलीमर को बेसिकली ग्रीक वर्ड से, दो ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया, दोनों ग्रीक है, पोली और मर। पोली कहते हैं आप मैनी को, ठीक है, और मर कहते हैं पार्ट्स को। ये मिरोज से निकला। मिरोज का मतलब होता है पार्ट्स, यानी कि मैनी पार्ट्स। पॉलीमर से क्या मतलब होगा? नंबर ऑफ मैनी पार्ट्स, यानी मैनी पार्ट्स ज्वाइन होते हैं। ये देखें ना, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3, नंबर ऑफ मैनी पार्ट ज्वाइन टू फॉर्म सिंगल पॉलीमर। ठीक है, तो नेक्स्ट बता रहे हैं बच्चों के मोनोमर क्या होता है। मोनोमर में आप लिखना चाहोगे तो आप लिखोगे द स्मॉल रिपीटिंग यूनिट्स आर इंडिविजुअल रिपीटिंग यूनिट। स्मॉल रिपीटिंग यूनिट लिखते हो, इंडिविजुअल रिपीटिंग यूनिट लिखते हो, वापस क्या होता है? मोनोमर होता है। एग्जांपल देखा जाए तो इथीन को कंबाइन करते हो, जब कंबाइन करोगे तो आपस जो कंपाउंड बनेगा, यहाँ से आपस क्या होता है? ये बॉन्ड टूट जाता है और यहाँ से ये बॉन्ड आपस ब्रेक होता है, तो आपस क्या बन जाता है? एक पॉलीमर बन जाए। दो मोनोमर को कंबाइन करने से एक पॉलीमर बन गया। ठीक है, तो इसमें कह रहे हैं कि एन क्या है? डिग्री ऑफ पॉलीमर। व्हाट इज डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन? डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन हम कहते हैं कि मोनोमर्स नंबर्स इन अ पॉलीमर इज कॉल्ड डिग्री। मतलब 2 हैं, 4 है, 5 हैं, अगर 2 ग्लूकोज यूनिट को ज्वाइन करके आपने कोई चीज़ बनाई है जिसमें इनके वो क्या है, उसकी डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन 2 है। अगर 3 को ज्वाइन करके बनाई है तो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन 3 है। ठीक है, तो ऐसा आनी चलता रहेगा। तो आपके टॉपिक के अंदर इंपॉर्टेंट ये चीज़ थी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, PVC। पॉलीविनाइल क्लोराइड का आपको बच्चों फार्मूला आना चाहिए, N/CH। एन से बता नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ CH2 डबल बॉन्ड CH/Cl, इसको बोलते हैं विनाइल क्लोराइड। ठीक है, ये सिंगल है, जब 2 को ज्वाइन करोगे तो क्या बन जाएगा? पॉलीविनाइल क्लोराइड। क्या बन जाएगा? आपस इसका स्ट्रक्चर पॉली, अब इसको बोलेंगे यहाँ पे बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है, बॉन्ड शिफ्ट होने से आपस क्या बनता है? ये पॉलीविनाइल क्लोराइड बनता है। तो नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग इसकी टाइप्स के ऊपर, इसकी क्लासिफिकेशन की तरफ। तो बच्चों बेसिकली जो इसकी क्लासिफिकेशन है, तो क्लासिफिकेशन इसकी ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन भी होगी, मोनोमर्स की बेस पे होगी, थर्मल रिस्पांस की बेस पे होगी, स्ट्रक्चर की बेस पे होगी, मोड ऑफ फॉर्मेशन की बेस पे होगी, और फिर आपस में एप्लीकेशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बेस पे, और लास्ट बताते हैं टैक्टिसिटी। टैक्टिसिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपने लास्ट वाले लेक्चर में ज़रूर इसको रीड आउट करना है। तो वहाँ जब पहुँचेंगे तो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगी व्हाट इज़ टैक्टिसिटी। बच्चों आपस मैच दो टाइप्स हैं, एक आपस होमोपोलीमर और एक कोपोलीमर। ठीक है, होमोपोलीमर क्या होता है? यानी कि जो होमो का मतलब ये होता है सेम। ये जो वर्ड होमो यूज़ हुआ है यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या होता है? सेम। ठीक है, सेम से मुराद हमारे पास ये हो सकती है कि जो सेम मोनोमर को ले लो आप। ठीक है, एक सिंगल सेम, मतलब कि ग्लूकोज को ग्लूकोज, ग्लूकोज टू ग्लूकोज, फ्रुक्टोज टू फ्रुक्टोज। ठीक है, कहते हैं कि पॉलीमर विच आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम ओनली वन काइंड ऑफ मोनोमर इज कॉल्ड होमोपोलीमर। ठीक है, इसी तरह से कोपोलीमर बताने की, ये डिफरेंट काइंड ऑफ मोनोमर से आप निकालोगे तो उसे बोलोगे कोपोलीमर। ठीक है, अब जो जो मेजर आपके पास टाइप्स है पॉलीमर्स के, एक तो एडिशन पॉलीमर्स हैं और दूसरा कंडेंसेशन पॉलीमर्स हैं। जो आपके पास एडिशन पॉलीमर्स होते हैं इनको चेन ग्रोथ पॉलीमर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? समटाइम पेपर के अंदर आपको पूछा जा सकता है व्हाट इज चेन ग्रोथ पॉलीमर्स, या गिव रिएक्शन। तो एडिशन पॉलीमर्स आर फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन ऑफ एल्कीन्स मोनोमर्स। एल्कीन मोनोमर की कंडेंसेशन करेंगे आप, ये आप लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हो चैप्टर नंबर 12 के अंदर बच्चों। वहाँ पे आप लोगों ने कंडेंसेशन रिएक्शंस पढ़े थे। कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है? वाटर को निकाल लेते हैं। ठीक है, कुछ वाटर को नहीं निकालते, सिंपल हम कह सकते हैं कुछ छोटे प्रोडक्ट्स, कुछ आप कंपाउंड्स क्या करेंगे? एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, तो कह रहे हैं कि एडिशन पॉलीमर्स आर फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन ऑफ एल्कीन्स मोनोमर्स टू प्रोड्यूस अ सिंगल ह्यूज मॉलिक्यूल ओनली। ठीक है, नंबर ऑफ छोटे छोटे आप मोनोमर्स निकालेंगे, कंडेंसेशन करेंगे उनकी। तो कहते हैं टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन इन विच 3 स्टेप्स इन्वॉल्व। पहली बात इनिशिएशन, प्रोपागेशन एंड देन टर्मिनेशन। इनिशिएशन कहते हैं शुरू करना, प्रोपोगेशन कहते हैं आगे प्रोसीड करना, बढ़ाना, एंड टर्मिनेशन कहते हैं बिल्कुल क्या कर देना? स्टॉप कर देना। ठीक है, तो इन 3 स्टेप्स को हम लोग स्टडी करेंगे इसके किसी एक एग्जांपल को लेकर। तो एग्जांपल जो हम लेते हैं बच्चों, आपस पहले नंबर पे आ रही है किस चीज़ की? स्टायरीन।
तो स्टाइरिन की अगर हम बात करें तो स्टाइरिन का स्ट्रक्चर ये होता है आपस CH2 डबल बॉन्ड CH इंटू C6H5, ठीक है। अब ये जो यहाँ पे जो है ना, वैसे आपको पता होगा कि इसको रिएक्ट करवाते हैं फ्री रेडिकल के साथ। फ्री रेडिकल क्या होता है, ये रहा सिंपल फॉर्म में आप कह सकते हो, आप क्लोरीन Cl2 लेते हो ना, आप उसके दरमियान का बॉन्ड तोड़ते हो तो वो 2 रेडिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है। सही मैंने आपको बता दिया साइड में, ठीक है। इस तरह से आपने याद रखना है कि यहाँ पे आपने क्या करना है, ये बॉन्ड ब्रेक करना है, तो इसका एक जो आयन होगा इधर चला जाएगा और एक आयन जो है इधर मूव कर जाएगा, ठीक है। जब इसको आप इसे करवाते हो तो आपस ये कंपाउंड बन जाता है, ठीक है। अब ये जो आपस रेडिकल बना है स्टाइरिन का, इसको फर्दर उठा के आपने फिर स्टाइरिन से क्या करना है, रिएक्ट करना है। अब पहले सिंगल यूनिट थी स्टाइरिन की, अब नंबर ऑफ यूनिट्स कंबाइन होगी, तो इसको हम बोलते हैं क्या, एडिशन रिएक्शंस। क्या आपने 2 स्टाइरिन को आपस में क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया, ठीक है। अब फर्दर इसी रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए दोबारा उठा के इसको लिख लें, ठीक है, और दोबारा से रेडिकल से रिएक्ट करवाएं, तो आपके पास 2 रेडिकल्स प्रोड्यूस हो जाएंगे और 2 स्टाइरिन एट द सेम टाइम। इसको बोलते हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन, ठीक है। यहाँ पे पेपर के अंदर एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ पॉलीविनाइल क्लोराइड इज प्रिपेयर्ड, गिव इट्स यूजेस। पॉलीविनाइल क्लोराइड कैसे बनाया जाता है। एक तो ये CH2 डबल बॉन्ड CH विनाइल होता है। क्या होता है, विनाइल। CH2 डबल बॉन्ड CH विनाइल होता है। इसका क्लोरीन लगा दें तो क्या बन जाएगा, विनाइल क्लोराइड बन जाएगा। अच्छा, जो विनाइल, ये आपस क्या बन जाएगा, विनाइल बन जाएगा, ठीक है। और विनाइल को आप दोबारा से विनाइल क्लोराइड से रिएक्ट करवाएं, 2 विनाइल क्लोराइड को रिएक्ट करवा रहे हो तो आपस से पॉलीविनाइल बन रहा है। सिंपल सी बात है, सिर्फ ये करना है, इस बॉन्ड को यहाँ से तोड़ना और इसके साथ आपने ये अटैच करना है हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये आपस क्या बन जाता है, देखिए यहाँ पे CH2 सिंगल बॉन्ड CH इंटू Cl और आगे ये बॉन्ड, तो ये जो यूनिट बनी है ना, इसको बोलेंगे पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। यूजेस क्या है, ये पाइप फॉर्मेशन, ये जो घरों में पाइप्स वगैरह इस्तेमाल होते हैं प्लास्टिक के, उसके लिए इस्तेमाल होता है। फ्लोर को कवर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। प्लस जो ट्रांसपेरेंट शीट्स वगैरह डाल देते हैं या फोमिक शीट्स वगैरह डाल लेते हैं लाके हम लोग, थर्मापोल्स वगैरह जो होते हैं उस तरह की अगर बात करें तो वो सारे इसके अंदर आ जाते हैं। पॉलीविनाइल क्लोराइड इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ इनिशिएशन लेदर को इनिशिएट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट आपके साथ आता है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। तो कंडेंसेशन का मतलब क्या है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन को दूसरी फॉर्म में आप क्या कहते हो, स्टेप अप कंडेंसेशन, स्टेप अप मेथड। इसमें क्या होगा कि आपके पास कंडेंसेशन पॉलीमर्स आर फॉर्म्ड बाय कम्बिनेशन ऑफ मोनोमर्स विद एलिमिनेशन ऑफ सिंपल मालिक्यूल। इधर भी क्या करना है, सिंपल मालिक्यूल्स को आपने एलिमिनेट करना है। वहाँ पे आप एलिमिनेट नहीं करते, वहाँ पे आप ऐड कर रहे थे, एक बड़ा मोनोमर बना रहे थे, एक बड़ा पॉलीमर बना रहे थे। अब यहाँ पे बड़ा पॉलीमर तो बनेगा, लेकिन साथ छोटे छोटे मालिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे। जैसे यहाँ पे बता भी देंगे, देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ कंडेंसेशंस, पॉलिएस्टर्स और पॉलीएमाइड्स, ठीक है। तो याद रखना कि छोटे कंपाउंड NH3 है, वाटर है, ये आपस में मालिक्यूल्स हैं जो एज बाय प्रोडक्ट क्या हो जाते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं रिएक्शंस में से। तो वो जो पॉलीमराइजेशन को बता रहे हैं, कोटों से डिफाइन कर रहे हैं कि इस तरह का प्रोसेस होगा, इस तरह का प्रोसेस होगा पॉलीमराइजेशन इन विच मोनोमर्स आर कंबाइन एंड फॉर्म पॉलीमर्स विद द एलिमिनेशन ऑफ स्मॉलर मॉलिक्यूल। जैसे मिसाल के तौर पे आप एडिपिक एसिड को ले, एडिपिक एसिड का फार्मूला N/H2, N से बड़ा नंबर ऑफ, ये मतलब सिंपल एन नहीं लिखते ना, तो ये पूरा एक फार्मूला बनता है HO बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3/4 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH, ठीक है। ये सिंगल एक है, ठीक है। जब आप इसको कंबाइन करवाते हो, ठीक है, किसके साथ कंबाइन करा रहे हो, हेक्सामिथाइलिन, दिस वन इज़ हेक्सामिथाइलिन, ठीक है। हेक्सामिथाइलिन से इसको रिएक्ट करवाएं तो आपस वाटर के रिमूवल से आपस ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे, ठीक है। ये आपस फर्दर यहाँ से फर्दर कहने का मतलब कि आप यहाँ तक आपने कंबाइन किया ना, इसको C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3 बॉन्ड O, ये आपने पहले वो कंपाउंड पूरा लिखा है, ठीक है। अब यहाँ से इसको रिमूव करना है, ठीक है, और आगे आपस पूरा यहाँ से दोबारा से कंपाउंड यही वाला दोबारा अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बनेगा आपस मोनोमर, उसी का नाम है नायलॉन 6 प्लास्टिक। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलीएमाइड है ये, ठीक है। इसको एडिपिक एसिड को हीट किया गया, ये हेक्सामिथाइलिन के साथ डायमाइड था वो, ठीक है। अंडर नाइट्रोजनाइट आप कंडीशंस भी बता रहे हैं इसकी कि 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आपने इसको देना है। और नायलॉन 6 डिराइव इट्स नेम फ्रॉम स्टार्टिंग मटेरियल्स एडिपिक एसिड एंड हेक्सामिथाइलिन। इससे अपना जो नाम है वो कहाँ से ड्राइव किया हुआ है, यहाँ पर एडिपिक एसिड और हेक्सामिथाइलिन से, ठीक है। डायमाइड बोथ विच, दोनों का आपस 6 कार्बन आइटम होंगे, दोनों में कार्बन आइटम की कॉन्सेंट्रेशन बराबर होगी, ठीक है। यूजेस क्या कहाँ पे इस्तेमाल हो सकता है, याद है कि नायलॉन 6 को डेवलप किया गया था सिंथेटिक फाइबर के तौर पे, स्टॉकिंग के लिए, स्टॉकिंग पर्पज़ के लिए, वेयरिंग के लिए आप इसको यूज़ करते हैं, कपड़े वगैरह के अंदर इसको इस्तेमाल करते हैं। इसको पब्लिक में न्यूयॉर्क में फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस करवाया गया था 1939 में, ठीक है। फिर याद रखना कि ये फिलामेंट सर्वर बनाने के लिए, ये जो फिशिंग लाइन्स हैं उसको बनाने के लिए, रूप्स रस्सियाँ वगैरह बनाने के लिए, ब्रिस्टल्स वगैरह बनाने के लिए, ब्रशेज़ के जो छोटे छोटे नुकीले से वो नहीं होते वो प्लास्टिक के, उनको बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सारे इसके फंक्शंस थे। तो दीज ऑल अबाउट टुडे। आप लोगों ने केमिस्ट्री का ये टॉपिक जिसको हम बोलते हैं पॉलीमराइजेशन या फिर हम कहते हैं सिंथेटिक पॉलीमर्स की बेसिक 2 टाइप्स आपको लॉन्ग में आ सकती हैं, शॉर्ट में भी पूछी जा सकती हैं। इनको बहुत कंसंट्रेट करके पढ़िएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।